आज नया चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग, जिसमें टॉपिक हम ले रहे हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। जो इसमें सबसे पहले आप जो पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंतर्गत आपने क्या पढ़ा था, I बराबर Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो दोनों का रिलेशन था। अब यहाँ विद्युत धारा कितने प्रकार की है, क्योंकि यहाँ क्या पढ़ना अपने को, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका वर्गीकरण दो प्रकार से है, परिमाण और दिशा के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये नंबर 1 दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, डीसी करंट बोले यानी डायरेक्ट करंट, ठीक। और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, दो में। अब डीसी बोल देंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसको बोल देंगे आप एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अब दिष्ट धारा को भी देखेंगे तो दिष्ट धारा भी कितने, दो प्रकार से है। जो दिष्ट धारा है, डीसी करंट है, वो भी दो प्रकार की है। एक होगी इसकी समदिष्ट धारा अर्थात स्टडी करंट, ठीक है। और दूसरा इसका आएगा प्रत्यावर्ती, एक मिनट, परिवर्ती धारा यानी वेरिंग करंट, वेरिंग करंट। अब दिष्ट धारा, अब पहले नंबर जो हमने पढ़ा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा को जो डिनोट करते हैं वो सिंबल आपका ये रहेगा, प्लस माइनस, ये सिंबल से डिनोट। प्रत्यावर्ती धारा को डिनोट करते हैं, ये सिंबल रहेगा अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। तो अब दिष्ट धारा में समदिष्ट धारा और परिवर्ती दिष्ट धारा। तो इसके दो प्रकार से, समदिष्ट धारा यानी जिसमें परिमाण, यानी दिष्ट धारा कहते किसको है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों के आधार पर आप डिवाइड करते हैं। तो समदिष्ट धारा जिसमें परिमाण कैसा रहेगा आपका, समान रहेगा। जैसे देखो डायग्राम बना है, ये पूरा परिमाण सेम जा रहा है और दिशा भी एक निश्चित है, तो इसको बोलेंगे आप समदिष्ट धारा। और परिवर्ती दिष्ट धारा को डिनोट कैसे करेंगे, इसकी दिशा तो सेम है दोनों में, लेकिन इसका परिमाण भी समान था, इसका परिमाण बदल रहा है, तो ये परिवर्ती धारा कहलाएगी, ठीक है। अब दिष्ट धारा जो अपन लेंगे, जैसे बैटरी वगैरह से आपको जो प्राप्त हो रही है, सेल से बैटरी से, वो दिष्ट धारा है। और परिवर्ती में क्या होगा, सेल या बैटरी को आप बार बार ऑन ऑफ करें, बदलें, चेंज करें, तो परिवर्ती धारा। डायरेक्शन सेम, बट क्या है, मैग्नीट्यूड इसका बदल रहा है, परिमाण बदल रहा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में डायग्राम इस तरीके से रहेगा, ये इसका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत परिमाण और दिशा दोनों ही बदलते हैं। इसमें परिमाण भी दिशा भी समान थी, इसमें परिमाण बदल रहा था, दिशा समान थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, परिमाण और दिशा दोनों बदल गया, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब इसके बाद में प्रत्यावर्ती धारा के लिए फॉर्मूला जो रहेगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो I0 क्या है यहाँ पर, इसके लिए अब हम छोटी छोटी इसकी डेफिनेशंस देख लें। ये कर लिया, इसको देख लिया।
आई बराबर जो आई जीरो साइन ओमेगा टी है, तो इसके अंतर्गत पहले तो आप ये देख लो कि आई जीरो जो है वो है, ये डिनोट करेगा शिखर मान, मैक्सिमम पीक वैल्यू को डिनोट करेगा, है ना। और ओमेगा क्या है इसका, कोणीय आवृत्ति यानी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे आई बराबर जो लिया गया यहाँ पर आयाम क्या है, आपने 11th में पढ़ा था, कौन सा वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपके सब आए थे, वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा ना, उसके अंतर्गत। तो आयाम यानी एम्पलीट्यूड, जो सबसे अधिकतम होगा, पीक वैल्यू होगी, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, अब आप आयाम के बाद में आपने पढ़ा था आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल टाइम पीरियड टी से डिनोट करते हैं। तो एक पूरा चक्र यानी यहाँ 0 से शुरू हुआ, ये कंप्लीट होते होते ये सेम, अब ऊपर सेम डायरेक्शन आ गए ना, जैसे ये ऊपर था, तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इसको एक टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट टी। ठीक, और यदि यहाँ आप कहेंगे तो कितना कहेंगे, T/2 हाफ हो जाएगा। ठीक, अब ये पूरा चक्र जैसे सर्कल के अंदर यहां से आपने शुरू किया, पूरा घूम के वापस आए, तो कितने डिग्री का एंगल हो जाता है, ये 90 से चले 180, 270 और 360 कंप्लीट, 360 डिग्री कहें या 2 पाई कहें। ठीक, तो ये यहां तक होता है 2 पाई कंप्लीट, और यहां पर कितना होगा, हाफ पर पाई। तो इस तरीके से आवर्तकाल T = 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी इसकी ये हुई, कोणीय वेग। ठीक, अब अगला होता है आवृत्ति, ये भी आपने पहले 11th में पढ़ा है, आवृत्ति। आवर्तकाल को T से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को न्यू इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो न्यू = 1/T, ये फॉर्मूला है आवर्तकाल का बिलो। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे टी की, तो क्या रिवर्स में आ जाएगी वैल्यू, ω/2 पाई न्यू = तो कभी आपको ओमेगा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी तो 2 पाई न्यू ये यूज करेंगे। ठीक है, टी बराबर ये करेंगे। अब आवृत्ति वैसे क्या होता है, जनरली आपने जो पढ़ा 11th में, कि 1 सेकंड में चले गए चक्रों की संख्या, कितने राउंड लेता है उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक, तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, पहले विद्युत धारा क्या है ये आप पढ़ चुके थे, उसी से ही बताया कि विद्युत धारा के 2 पार्ट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जिसमें परिमाण और दिशा पर निर्भर करेगा, लेकिन कैसे, 2 तरीके से अपन ने बताया था। दिष्ट धारा जिसके अंतर्गत परिमाण कैसा बदल नहीं रहा है और दिशा भी नहीं बदल रही, तो समदिष्ट धारा, स्टडी करें। और दूसरा यानी परिवर्ती धारा जो ली थी, उसके अंतर्गत क्या था आपका, कि परिमाण बदलेगा लेकिन दिशा नहीं बदलेगी, तो उसको हम बोला था वेरिंग करंट, डीसी करंट आपका। अब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा में परिमाण भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी, उसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हमने ये बताया कि परिमाण और दिशा दोनों बदल रही है इसकी। ठीक है, अब इसके बाद ही आप ये देखें कि इसको हम डिनोट करते हैं दिष्ट धारा को इस सिंबल से, बैटरी जैसा, और इसको अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे डिनोट किया जा रहा है। क्लियर? अब जो दिष्ट धारा में प्राप्त होती है, जैसे सेल या बैटरी से प्राप्त होती है, और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनरेटर से प्राप्त होती है। अब यहाँ एक जोड़ने के लिए, मतलब जानकारी आपकी स्पेशल कुछ और रहे, कि जो करंट आता है वो इंडिया में 50 साइकिल पर सेकेंड, कितना है, 50 साइकिल पर सेकेंड ये मिलेगा ये इंडिया के अंदर। तो घरों में आने वाली लाइट कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा है। अब प्रत्यावर्ती धारा पर 50 साइकिल पर सेकेंड आती है, यानी जो घर में जलने वाला बल्ब है 1 सेकेंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, लेकिन हमें क्या होता है, इतनी स्पीड ज्यादा होती है कि वो महसूस नहीं कर पाते कि वो जल रहा बुझ रहा है, क्योंकि आधा आप देखेंगे ऐसे चलेगा तो 50 टाइम्स जलना, 50 टाइम्स बुझना, यानी 100 बार जल जाएगा उसका पूरा एक चक्र में। तो इस तरीके से ये निकलता है। ठीक है, अब इसमें अगले लेक्चर में हम लेंगे
कि साइन 2 ओमेगा टी इसकी एवरेज वैल्यू पूर्ण चक्र में कितनी होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इंट्रोडक्शन में सफिशिएंट। ये हमने डेफिनेशंस भी देख ली, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल। एक और चीज देख लें, प्रत्यावर्ती धारा के लिए फॉर्मूला ये रहेगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। बस ये दो फॉर्मूले आपको अभी ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बेस पे हम चलेंगे। ये दोनों पीक वैल्यू हैं, I0 V0, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक।